जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। मिथुन राशि, विक्रम संवत 2082 का यह साल पिछले वर्ष से बेहतर बीतेगा। बृहस्पति का गोचर सभी के लिए शुभ है। राहु का गोचर भी आपके लिए शुभ होगा। विस्तार से मिथुन राशि का पूरे साल का भविष्य बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिहाज से यह साल पिछले साल से बेहतर रहेगा। आपको पुरानी बीमारियों और वंशानुगत बीमारियों से राहत मिलेगी। आपका वजन बढ़ सकता है और आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 3 अक्टूबर तक बृहस्पति मध्यम रहेगा। आपको मौसमी वायरल रोगों से सावधान रहना होगा। विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मार्च महीने में 5 दिसंबर से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको मानसिक पीड़ा और बेचैनी महसूस होगी। हालांकि आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होने को भी दिखेगा। वर्ष के अंत में दिवाली के समय बृहस्पति का गोचर आपके लिए खूब अनुकूल रहेगा। 14 जनवरी से 23 फरवरी तक आपको मौसमी वायरल बीमारियों की चपेट में रह सकते हैं। इसके अलावा आपको मुंह, दांत, जबड़े, गले, गर्दन, कंधों में कुछ समस्याएं आ सकती है। मुंह दांतों में संक्रमण से जूझना पड़ सकता है। दर्द का अनुभव रहेगा। इसके अलावा आपको पैरों में तकलीफ भी हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना होगा। किसी और की गलती से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। भद्रा और आषाढ़ की शुरुआत में आपको सीने में दर्द महसूस होएगा। आपको घबराहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आपका वित्तीय कल्याण कैसा है कि पिछले के वर्ष की तुलना से यह वर्ष आपके लिए आर्थिक सुख और धन के मामले में बेहतर रहेगा। वर्ष के दौरान जैसे तैसे गलत खर्च और आकस्मिक खर्च कम होंगे। धन की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरी ओर आय में नई वृद्धि होगी। पुराना संचित धन मिलने से लाभ होगा। समय समय पर किए गए अलग अलग निवेशों से आपको आय प्राप्त होगी। संयुक्त संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार में आय और वृद्धि होगी। आपके स्तोत्र बढ़ने से आप प्रसन्न हो जाओगे। 14 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आपको स्वास्थ्य संबंधी खर्चा करना पड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी लापरवाही के कारण आपके खर्चे न बढ़े। इसके अलावा पारिवारिक समस्याओं के कारण भी आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक और व्यवहारिक कार्यों में आपको अनिच्छा से भी भाग लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जेठ, आषाढ़ और ज्येष्ठ मास में आपको अपने रिश्तेदारों और मित्रों के लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है। आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के लिए भी खर्च करना पड़ सकता है। आपको अपने नौकरों और सेविकाओं को आर्थिक सहायता भी करनी पड़ सकती है। आपको अपने पड़ोसियों के लिए भागदौड़ और काम करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी आय बनी रहेगी और आपके लेन देन सुरक्षित रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पत्नी और बच्चे के परिवार के बारे में बता रहा हूँ। पारिवारिक दृष्टिकोण से 2082 आपके लिए अनुकूल होएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात चलेगी या तय हो सकती है। नव विवाहितों के लिए जिनके बच्चे नहीं है, संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे। दंपति के लिए किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। अगर आपकी पत्नी आपसे आपका झगड़ा हुआ है, अगर आपकी पत्नी नाराज़ होकर किसी के घर चली गई है, तो सुलह हो जाएगी। आप फिर से साथ मिलकर अपने ज़िंदगी को आनंद ले सकते हैं। अगर आप
काम और करियर के हिसाब से परिवार से दूर है, विदेश में है, तो इस साल आपको अपने घर वापसी यानी कि परिवार के साथ रहने का सुख मिल सकता है। बच्चों को लेकर आपकी चिंताएं कम होगी। जब आपके वयस्क बच्चों को नौकरी या करियर मिल जाएगा तो आपको राहत मिलेगी और उनकी शादी भी तय हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा है मिथुन राशि में, उनके लिए वर्ष भर बृहस्पति का अनुकूल मध्यम परिभ्रमण आपके लिए काम को आसान बनाएगा। शनि और राहु यह आंदोलन आपके लिए राहत भरा होगा। इस वर्ष आपके महत्वपूर्ण कार्य एक के बाद सुलझते जाएंगे। आपकी उम्मीदों के अनुसार काम होने से आपको खुशी मिलेगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला या निलंबन लंबे समय से चल रहा है तो उसको सुलझने से आपको खुशी होगी। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। आपको अपनी पसंद जगह पर काम करने का मौका मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा और सराहना होगी। सरकारी विभाग में आपको विभागीय सहयोग के साथ साथ सेवक और नौकर वर्ग का भी समर्थन प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में है उनकी तलाश पूरी हो गई है और वो भी कमाई करने लगेंगे। इसके अलावा आपको नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन 15 मई से 2 अगस्त के बीच आपको सरकारी जांच पड़ताल में न फंसने के लिए सावधान रहना होगा। किसी का भला करते हुए भी फंसने से बचना होगा। अगर आप आर्थिक जिम्मेदारियां वाला काम संभाल रहे हैं तो इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपकी प्रगति से ईर्ष्या करने वाले प्रतिद्वंदी आपको परेशानी में डालेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, धंधा, उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको वर्ष भर आसानी रहेगी। शनि राहु आपके लिए राहत देने वाले होंगे, जबकि बृहस्पति का परिभ्रमण आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके रुके हुए और विलंबित कार्य हल हो जाएंगे। काम आपकी गणना और अपेक्षा के अनुसार होगा। आपको राजनीतिक सरकारी सहयोग भी मिल सकता है। यदि आप सरकारी अनुबंध का काम ले रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। घरेलू और विदेशी आयात निर्यात के काम के लिए आपको सुविधा मिलेगी। नई नौकरी मिलने से आप प्रसन्न होंगे। आपके धन, प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि देने वाला कार्य होगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च महीना और 1 जून से 31 अक्टूबर तक की अवधि में बृहस्पति स्वामी भाव में रहेगा। अतः आपके काम तो बनेंगे, लेकिन कुछ कामों में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर संयुक्त व्यापार में भाई बहनों के साथ लेन देन करना पड़ेगा। दिवाली के दौरान बृहस्पति का गोचर होगा तो अनुकूल रहेगा। व्यापार में फिर से तेजी आएगी। आपको नए काम मिलेंगे। 15 मई से 2 अगस्त तक आपको अधिक लेन देन और उधार लेने में सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा जीएसटी, आयकर या किसी अन्य विभागीय कार्यवाही के झंझट में न फंसे, इसका भी ध्यान रखना हो। मिथुन राशि के जो स्त्री वर्ग है, महिलाओं के लिए यह वर्ष पिछले साल से बेहतर रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपके काम की सराहना और प्रशंसा होगी। आपको नए अवसर और नए ऑर्डर मिलेंगे। परिवार से सहयोग और समर्थन होगा। अविवाहितों के लिए विवाह तय होगा। संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे। आपके पति और आपके बच्चे आपके लिए सहायक होंगे। संतान संबंधी समस्या होगी तो उसका समाधान से आपको राहत और खुशी का अनुभव होगा। बच्चों की पढ़ाई, विवाह,
और करियर संबंधी कार्यों के समाधान से आपको खुशी मिलेगी। 15 मई से 6 अगस्त तक वर्षा ऋतु में बीमारी, चिंता और ससुराल पक्ष के खर्चों से मुक्त रहेंगे। जो लोग विद्यार्थी मित्र यानी कि छात्र है, विद्यार्थियों के लिए मिथुन राशि के उनके लिए वर्ष अनुकूल रहेगा। शनि, राहु और बृहस्पति का गोचर वर्ष भर आपके लिए सहायक रहेगा। वर्ष में करियर बनाने वाले को अपनी मेहनत के अनुपात सफलता मिलेगी। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपकी प्रगति होगी। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर मध्यम रहेगा। इस दौरान पारिवारिक कारणों से पढ़ाई में रुकावटें आएगी, इसीलिए आपको पूरे साल पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए। वर्ष के दौरान दोस्ती और भावनाओं के चक्कर में न फंसे और अपनी पढ़ाई बर्बाद न करें। जो लोग किसान हैं, खेती कर रहे, उनके लिए, किसानों के लिए यह वर्ष पिछले साल से बेहतर है। आपकी मेहनत अनुपात फसल कटने से आप प्रसन्न होंगे, लाभ प्राप्त करोगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आप तरक्की करेंगे। संयुक्त खेती में आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा। यदि आप और ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको प्रगति मिलेगी, आपको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी। लेकिन 14 जनवरी से 23 फरवरी के बीच आपको ध्यान रखना होगा कि फसल खराब न हो, उसमें कीट न लगे, आपको इसे नुकसान से बचना होगा। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आप उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे। खेत में काम करते समय आपको सावधान रहना होगा कि आपको सांप या जहरीले कीड़े काट न लेवे। उपाय है, सुंदरकांड का पाठ हर रोज करें। हो सके तो हर मंथ यानी कि हर माह के एकम के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का यज्ञ करवाए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।